सो फाइनली गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी फ़ोन के ऊपर का जो टच ग्लास होता है उसको कैसे आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक फ़ोन है Vivo Y90 और इसका देख सकते हैं पूरी तरह से जो ग्लास है ऊपर का ब्रोकन है। बाकी डिस्प्ले बिल्कुल सही है, ना कोई दाग है और टच वगैरह भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो वीडियो है ये कंप्लीट प्रोसेस होने वाली है, मोबाइल से कॉम्बो को निकालने से लेकर के और पंचिंग करने तक, फिटिंग करने तक, सारी चीज़ों में जो जो बारीकियाँ हैं, जो जो कमियाँ हैं और जो जो प्रॉब्लम्स आती है सब पे हम बात करेंगे। तो फटाफट से पहले हम कर लेते हैं फ़ोन को ओपन, क्योंकि जो लोग नए हैं उनको डायरेक्टली फ़ोन के अंदर लगे लगे पंचिंग करना थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा होगा, इसलिए मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कैसे बाहर निकाल के इसका पंचिंग करना है। क्योंकि शुरुआत में आप डायरेक्ट मोबाइल में लगे लगे पंचिंग करोगे तो आपका काम जो बनने वाला होगा वो भी नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले आपको ये चीज़ सीखना है। क्योंकि ये वीडियो आप सीखने के लिए आए हो तो आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखो, आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। और जो भी चीज़ें हमारी अभी तक की एक्सपीरियंस रहा है, जो भी हमने मतलब पंचिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने सीखी है, जो चीज़ हमें अनुभव हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उतना मेहनत करके, उतना टाइम वेस्ट करके ना सीखो, बल्कि इस वीडियो में ही आपको सारी चीज़ें मैं कवर करके बता दूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ़ोन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद से मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा। पहले फ़ोन की बैटरी को ध्यान से देखिए। यहाँ पे इसका सिंगल लेयर, जो बैटरी में दो लेयर होता है, एक बैटरी का हरा वाला और एक पीछे एक प्लास्टिक होता है। तो कभी भी आपको दोनों एक साथ पकड़ के नहीं खींचना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे बैटरी जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है तो सबसे पहले ये जो लेयर है, ये वाली, इसको पकड़ के आपको खींचना है, ना कि ये दोनों लेयर। तो अगर ऊपर वाली हरी लेयर को खींचोगे कोई भी बैटरी को, तो क्या है कि आपका बैटरी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा बिना मुड़े। और यहाँ पे आपको एक नए कॉम्बो में स्टिकर लगा रहता है, खासतौर पे वीवो के फ़ोनों में ही लगा रहता है, बाकी में तो मैंने नहीं देखा है। तो आपको इसको कट कर लेना है। तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसे टेम्परेचर वाले हीट मशीन पर रख देना है, सेपरेटर पे। तो ये हमारा सेपरेटर मशीन है जिसका टेम्परेचर अभी 89 हमने सेट कर रखा है, लेकिन 90 के आसपास है। इस पर आपको 5 मिनट के लिए इसको रख देना है और 5 मिनट के बाद आपको क्या करना है, इसको फ़ोन को उठाना है। उठाने के बाद इस पर ब्लेड से, कभी भी ब्लेड एकदम धारदार ब्लेड हो उसको आपको यूज करना है। और यहाँ पे क्या करना है, चारों तरफ इसके डिस्प्ले के जो जहाँ डिस्प्ले बैठा है जिस फ्रेम में, उस फ्रेम के और डिस्प्ले के बीच में जो लाइन है, पट्टी है, उस पर आपको इस ब्लेड को चलाना है चारों तरफ। और जो छोटे छोटे टुकड़े इसके अंदर जो कोने पे टूटे हुए हैं, जो एकदम बारीक बारीक है, उनको क्या करना है, निकाल लेना है आसानी से। क्योंकि जो छोटे टुकड़े होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं और वहाँ गैप भी बन जाता है। और जब आपका इसके अंदर, जब आप इस डिस्प्ले को निकालने के लिए जब OCA का वेस्ट पेपर डालते हो तो फंसता नहीं है। तो आपको जितने भी छोटे छोटे हैं वो सबको निकाल लेना और साइड से ब्लेड को चला लेना है, ताकि साइड का जो ग्लू है वो कटिंग हो जाए। ये सारी चीज़ें जब आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दोगे तभी जाके आपका परफेक्ट काम बनेगा और एक भी डिस्प्ले आपके हाथ से टूटेगा नहीं। हालांकि जब आप प्रैक्टिस हाथ से करोगे तो खुद ब खुद प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। हम तो आपको सिर्फ समझा सकते हैं, बता सकते हैं जो भी टिप्स एंड ट्रिप्स हैं। बाकी प्रैक्टिस और अनुभव तो आपके हाथ से ही आएगा जब आप करोगे। तो यहाँ पे जब चारों तरफ आपका ब्लेड प्रॉपर चल जाए तो आपको फिर से इसको हीट करना है। हीट करने के बाद आपको ये OCA का वेस्ट पेपर है, जो OCA ग्लास आप लोग लगाते हैं इसके ऊपर पंचिंग के लिए, उसी का वेस्ट पेपर बचता है, उसको फेंको मत, आप लोग रख लो। और ये वेस्ट पेपर आपको यहाँ पे काम आएगा। इसके अंदर साइड से कहीं भी गैप बना के घुसाइए, जहाँ से टूटा है, जहाँ से आपने छोटा छोटा टुकड़ा ग्लास का निकाला है, वहाँ से आसानी से घुस जाएगा। और अगर आपका ग्लास का टुकड़ा टूटा हुआ नहीं है तो आपको ब्लेड से ही हल्का कहीं से उठा के हल्का सा घुसाना है। और ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद जब आप निकालोगे, अनुभव प्राप्त करोगे जब निकाल के, तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी दबाव डालनी है, कितनी क्या करनी है। सारी चीज़ें आप करते जाओगे, आपको समझ में आते जाएगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपका काम करने का तरीका। जब आप काम रेगुलर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ही जाके आपका कोई भी काम धीरे धीरे आसान होते जाएगा। अब आप सोचोगे कि आप प्रैक्टिस ना करो, एक ही दो में काम हो जाए, तो नहीं होने वाला। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा ग्लास कॉम्बो निकालोगे, पंचिंग कराओगे, उतना ज़्यादा आपका अनुभव बढ़ते जाएगा और उतना ज़्यादा आपका चांस कम होते जाएगा टूटने का डिस्प्ले। यहाँ पे डिस्प्ले चूंकि बहुत बुरी तरीके से टूटा है तो हम इस पर टेप चिपकाएंगे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं टेप चिपकाने के बाद ये सेपरेटर पे चिपकता नहीं है। तो चिपकता तो हमारा भी नहीं है, कई सारा चिपक जाता है, कई नहीं चिपकता है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चिपकेगा, आपका टेप चिपकाने के ऊपर डिपेंड करता है। टेप अगर आप अच्छे से नहीं चिपकाओगे, बीच बीच में आपकी लाइन टेप में बनेगी, टेप में आपका धारियाँ बन जाएगी, तो आपका नहीं चिपकेगा। टेप एकदम बराबर चिपकना चाहिए, प्रॉपर। देखो यहाँ पे धारी बना तो मैंने फिर दोबारा उखाड़ के चिपकाया। तो यहाँ पे आपको टेप को एकदम प्रॉपर चिपकाना है। चिपकाने के बाद से जब आप सेपरेटर पे रखो तो दोनों ऊपर और नीचे थोड़ा हल्का प्रेस करो ताकि अच्छे से पकड़ बन जाए। देन इसके बाद से आप वायर जब चलाओगे तो इधर उधर खिसकता है, तो उस सिचुएशन में आपको एक के हाथ से पकड़ के एक हाथ से खींचना है, फिर दूसरे वाले हाथ से पकड़ के इधर वाले खींचना है। ऐसे करके आप धीरे धीरे जब करते जाओगे तभी जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे जब हम पंचिंग करते हैं तो हमें भी शुरुआत में तो बहुत दिक्कत आती थी, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस होते गया। और जो ये हमारा वायर है, ये वाला, ये क्या होता है एक्चुअली कि बहुत जल्दी
जैसे नया रहता है तब तो अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब पुराना होता है इसमें कार्बन पकड़ने लगता है तो धीरे धीरे टूटता बहुत है। तो ऐसे में आपको टूटने पे ध्यान नहीं देना। मान लीजिए कि आप ग्लास कटिंग कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हम 2 से 3 ही ग्लास कटिंग में हमारा पूरा वायर खत्म मत हो जाए, इतना टूटता है। तो इस पर आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक वायर कितने का आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया। अगर आप एक पंचिंग कर लोगे, 2 पंचिंग एक वायर में कर लोगे तो भी आपका वायर का रेट निकल जाएगा। तो आपको वायर के कॉस्ट पे और ये सब पे नहीं जाना है कि हमारा वायर बार बार टूट रहा है। टूटने दो, आप काम बस प्रैक्टिस से अच्छे से प्रॉपर करो। आपका वायर भी टूटा, पता चले डिस्प्ले भी टूट गया, खराब हो गया, तो फिर तो आपका वेस्ट है। हालांकि जब शुरू में जब आप काम करोगे और ऐसा टूटता है या फिर ऐसा कुछ होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जब शुरू में टूटेगा तो समझ लो कि आपका वो लर्निंग फीस है, आप सीखने में वो सारी चीज़ें गंवा रहे हो। और जब आप सीख जाओगे तो आप समझ जाओ कि आपके लिए काम बेहतर होता जाएगा। और जब आप क्लास कटिंग कर रहे हो तो हल्का सा जब आपका कॉम्बो अंदर घुसता है ना, उस समय पहले आप देख लिया करो कि हमारा पोलराइजर वगैरह में तो नहीं घुस गया, नहीं तो काम सीधा 1 घंटे का बढ़ जाएगा। मतलब आपका जो 15 मिनट में काम होने वाला है सीधा 1 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि पोलराइजर कट जाएगा तो फिर आपको उसको निकालना, फिर साफ करना, बहुत झमेला हो जाता है। तो पोलराइजर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। थोड़ा सा आपको वायर घुसा के पहले देख लेना रहता है कि हमारा वायर सही जगह पे घुसा है कि नहीं घुसा है। और ये सारी चीज़ें शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। जब धीरे धीरे काम करने लगोगे आप तो धीरे धीरे आपको खुद भी ये भी समझ में आ जाएगा, हाँ ये पोलराइजर में जो घुसता था वो किस कमी से घुसता था। और बाद में चल के जब आप काम का प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका ये जो वायर जो प्रॉब्लम देने वाला ये भी ख़त्म होते जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्लास है कटिंग हो चुका है। और ये जो आप वायर कटिंग करते हैं इसको कभी भी झिल्ली में बांध कर रखो अच्छे से, ताकि इसमें कम से कम जंग लगे, क्योंकि इसको देखे हो आप लोग की पूरा पैक के साथ आता है और जब हम निकाल देते हैं बाहर तो हल्का हल्का काला पड़ने लगता है वायर। तो यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है वायर कमजोर होने का और बार बार टूटने का। तो यहाँ पे हमारा ग्लू अब हम साफ करेंगे। वीडियो को हमने कई जगह पे फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि समय कम से कम लगे और आपका जो मतलब मेरे बताने का जो प्रोसेस है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वीडियो में आपको बोरिंग किए बिना बता सकूँ। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, पहले पूरी तरह से क्लीन करेंगे। इसका ग्लू जो है अगर आप गर्म पे रख के क्लीन करोगे तो ज़्यादा जल्दी आसानी से क्लीन हो जाएगा। बट क्या होता है कि हम गर्म पे ज़्यादा देर इसलिए नहीं रखते हैं कि आगे से रखने से चल जाता है, लेकिन पीछे से अगर ज़्यादा देर आप गर्म पे रख दोगे तो कई बार क्या होता है कि आपका डिस्प्ले पे ब्लैक डॉट आ जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है। आप थोड़ी देर गर्म करो और अगर आपका जल्दी जल्दी निकाल सकते हो तो निकाल दो, पीछे से ज़्यादा देर गर्म पे नहीं रखना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आ ही जाएगा, बट चांस रहता है ज़्यादा, पीछे से रखने से ज़्यादा चांस बनता है उस पर बबल आने का, ब्लैक डॉट। और ब्लैक डॉट आ भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसे आप हटा नहीं सकते। उस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना के आप सभी लोगों को बताया है कि ब्लैक डॉट जो है वो भी बहुत ही आसानी से हट जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक डॉट लग गया तो अब वो हटेगा ही नहीं, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारी क्लीनिंग लगभग हो चुकी है, हम बिना गर्म किए इसको क्लीन कर रहे हैं। हमारा चूंकि मोटर जो है वो ख़राब हो चुका है, ये जो क्लीन करने वाला है, तो इसलिए हमें इसे चार्ज में लगा के रखना पड़ता है और इसे क्लीन करना पड़ता है। डिस्टेंस की वजह से हम इसे गर्म करके नहीं कर रहे हैं। और हालांकि हमारे लिए फ़ायदे भी है, क्योंकि गर्म किए बिना आसानी से छूट जा रहा है तो क्या ज़रूरत है गर्म करने का, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बस, और कुछ नहीं है। अगर आपका ज़्यादा ही देर ले रहा है, एकदम ही नहीं निकल रहा, तो आप गर्म कर सकते हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं हमारा काम हो चुका है, फटाफट से इसकी सफाई कर लेते हैं। देन सफाई के बाद से अब हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे डिस्प्ले को। यहाँ पे निकालने से लेकर सारी चीज़ें तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिस्टेक आप लोग करते हो और बाद में आपको दिक्कतें आती है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। पहले तो आपको क्लीनिंग जो है वो एकदम प्रॉपर करनी है। एक भी कहीं छोटा सा भी डॉट से डॉट भी नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, ताकि आपका डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, जो आपका फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छा है। कपड़े से मैंने पूरा क्लीन कर लिया लगभग डिस्प्ले को। अब हम इसको एक बार टेस्ट करेंगे कि कहीं हमारा डिस्प्ले निकालते समय या फिर कटिंग करते समय कुछ डैमेज वगैरह तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे इसको हम चालू करेंगे और एक बार चेक कर लेंगे। हमें 2 जगह चेकिंग करना पड़ता है, एक यहाँ पे और एक कॉम्बो जब चिपकाना रहता है पंचिंग करा के, तब एक बार हम चेक कर लेते हैं। 2 जगह चेक करके उसके बाद पंचिंग करा देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा डिस्प्ले एकदम परफेक्टली है, बट एक बार और पूरा ओपन हो जाता है तब देख लेते हैं कहीं डॉट वगैरह, लाइन वगैरह कुछ ऐसा कुछ तो नहीं आ गया। क्योंकि कई बार डिस्प्ले पे ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, फिर ज़्यादा हैवी तरीके से गिर गया रहता है, तो थोड़ा भी गर्म करने पर उसमें ब्लैक डॉट आ ही जाता है। तो ऐसे में आप लोग सोचोगे कि हमारा तो कोई कमी नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है, आपकी कोई कमी नहीं है। अगर डिस्प्ले ब्लैक डॉट आ रहा है बार बार तो आप समझ जाओगे कुछ ना कुछ डिस्प्ले में ही कभी कभी प्रॉब्लम होने की वजह से आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोन खुल चुका है और इसके अंदर कोई भी ब्लैक डॉट नहीं है अभी फ़िलहाल। तो जब ब्लैक डॉट नहीं है तो अब हमें क्या करना है, फटाफट से इसको निकालेंगे। अभी 2 चीज़ और टेस्ट करना है, जो कि हम काफ़ी सारे फ़ोनों में प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि हर फ़ोन में तो नहीं आती है, जैसे Y90 वगैरह है, इनके तो सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट मिलती है। बट कई सारे ऐसे तरक्की मॉडल होते हैं जिसका ग्लास वगैरह सब मिलता नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे खासतौर पर जो कॉपी डिस्प्ले होते हैं एमुलेट के, जिसके फिंगरप्रिंट डिस्प्ले पर रहता है, उसकी अगर कॉपी डिस्प्ले आप चाहोगे पंचिंग कराना तो नहीं करा पाओगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो कॉपी डिस्प्ले आते हैं वो छोटे रहते हैं और ग्लास आता है बड़ा साइज़ का। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका साइज़ जो है बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, ऊपर नीचे साइड में दिखने लगता है गैप।
मतलब कॉम्बो में गैप नहीं, ग्लास में गैप दिखने लगता है, जिससे लगता है कि मानो डिस्प्ले छोटा है ग्लास बड़ा है, ऐसे टाइप से। तो ये दिक्कत आती है। तो सबसे पहले आपको कभी भी जब ग्लास लगाओ तो ये जो ग्लास आपका आता है इसको एक बार फिट करके चेक कर लेना है कि हमारा प्रॉपर बैठ रहा है कि नहीं, नीचे कोई पट्टी तो नहीं दिखने लग रही है। अक्सर क्या होता है कई सारे फ़ोनों में, जैसे ये देखिए एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई सारे ऐसे फ़ोन होते हैं जिनमें क्या होता है ग्लास, जैसे मान के चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसा होता है, बता देता हूँ एक बार। जैसे ये ग्लास है, ये हमारा बैट तो परफेक्ट रहा है, लेकिन आपको नीचे में देखिए सफ़ेद कलर की पट्टी दिख रही है, ऐसा पट्टी दिखने लगता है। मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा किया तो भी ये पट्टी दिख रहा है। लेकिन कई सारे फ़ोनों में ऐसा दिक्कत आता है कि ग्लास के नीचे की जो ब्लैक पट्टी होती है वो थोड़ा छोटा बना दिया रहता है कंपनी, पतला कर दिया रहता है, जिससे हमारा ये वो नीचे का लेंस होता है वो हल्का हल्का दिखने लगता है। तो ये सारी चीज़ें पहले आपको चेक कर लेनी है, ताकि बाद में आपको पता चले कि आप फटाक से उखाड़े और फटाक से चिपका दिए और पता चला यहाँ तो छोटा पड़ गया। ऐसे में क्या आपको बार फिर उसको उखाड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि वो चिपक गया एक बार तो फिर आपको फिर कटिंग करना पड़ेगा। इसलिए पहले ये सारी चीज़ें चेक कर लो, देन इसके बाद ही आप पंचिंग किया करो। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार इसको क्लीन करेंगे, जिसमें थोड़ी बहुत जो ऊपर छोटे मोटे डॉट वगैरह पड़े होंगे, क्योंकि डस्ट तो हमेशा आते ही उड़ते रहते हैं, तो कोई डस्ट पड़ा हो तो उसको प्रॉपर क्लीन कर लेंगे। एंड क्लीन करने के बाद से हम अपना ग्लास इस पर डालेंगे। और ये जो प्रोसेस है हर फ़ोन में ही सपोर्टेड है, काम करने वाला है। मतलब इसी तरीके से सारे ही फ़ोनों का पंचिंग होगा, चाहे वो कोई भी क्वालिटी का डिस्प्ले हो, सिवाय एज को छोड़ के। एज मतलब जो साइड से कर्व आते हैं, क्योंकि उनकी कटिंग फ़ोन के अंदर ही होती है, प्रोसेस थोड़ा अलग है। उसमें भी बहुत जल्दी में वीडियो लेके आऊँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो ग्लास है हमने इसको बैठा दिया है प्रॉपर। और बैठाने के बाद से अब आपको क्या करना है, मशीन को पूरा चालू कर लेना है पहले से ही, और इसके अंदर इसको डाल देना है। डालने के बाद से आपको अपना वैक्यूम, कंप्रेसर, सारी चीज़ों को चालू करके यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, और हमारा प्रोसेस जो है चालू हो जाएगा। यहाँ पे 1000 तक वैक्यूम लेगा। वैक्यूम लेने के बाद से यहाँ पे पंचिंग चालू होगा। इसके अंदर हमने क्या किया है कि जो स्मोक टाइम है, स्मोक यानी कि जो इसके अंदर से जो पूरा एयर खींच के बाहर फेंकता है, वो हमने 35 रखा है, यानी कि सेकेंड नंबर वाला। ऊपर वाला तो अपने हिसाब से सेट रहने दीजिए जितना है। नीचे वाला वो मेरे लगभग 50 है। पहला नंबर वाला जो है वो 50 है। दूसरा नंबर जो आपका स्मोक है वो हमारा हमने रखा है 30 मान के चलिए, हाँ 30 रखा है। और जो सबसे लास्ट वाला जिसमें पंचिंग होता है वो 13 सेकंड का है, यानी कि मशीन नीचे तक जाएगा, पंच करेगा, और पंच करने के बाद से तुरंत ऊपर उठ जाएगा। वहाँ ज़्यादा देर तक दबा के नहीं रखने वाला हमने सिस्टम रखा है, क्योंकि दबाने से कई बार डिस्प्ले टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है, जो कॉपी डिस्प्ले होते हैं। हालांकि ऐसे तो ये मशीन इतना बेहतरीन है कि कॉपी डिस्प्ले भी पंचिंग बहुत ही आसानी से कर देता है, बट आपकी सेटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। मशीन से नहीं होता है, सेटिंग भी डिपेंड करता है कि आप कितना रखे हो। तो आपको सबसे नीचे वाला जो प्रेसिंग टाइम हो 13 रखिए, 10 रखिए, काफ़ी है। तो ये देख सकते हैं इसमें गड़बड़ी हो गई है, कहीं से हमारा चारों तरफ से पहले साइड वाला पैक हो गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत बड़े बड़े बबल बन गए हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर बड़े बबल बन जाए तो आपको बहुत देर तक इसमें रख देना है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा डिस्प्ले जो है हम बहुत देर तक रखने के बाद भी इसके अंदर से बबल नहीं जाते हैं। देखिए इसका बबल तो चला गया बाई चांस, बट ऐसे मोटे बबल अगर बीच में बन जाए तो वो नहीं जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में दिक्कत हो जाती है और हमें पूरा फिर से कटिंग करके निकालना पड़ता है और प्रोसेस डबल करना पड़ता है। तो ऐसा कई बार हो जाता है, चाहे आप कितना भी अच्छे से काम कर लो। तो ऐसे में आपको ये नहीं सोचना है कि आपका काम हो गया। बड़े बड़े अच्छे से अच्छे लोग भी ये सारी चीज़ें जब करते हैं तो उनके में भी मिस्टेक हो जाता है, और वो भी इस चीज़ को डबल करते हैं। तो आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो फाइनली एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा डिस्प्ले बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं है। यहाँ से अगर चेकिंग देखिए, यहाँ पे डिस्प्ले चालू हो रहा है, मतलब ठीक ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट से इसका बैटरी निकालेंगे और इसको फिट करके और इसको हम कस्टमर को दे देंगे। यहाँ पे पंचिंग का जो कॉस्ट है वो आपके हर एरिया का अपना अलग अलग होता है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि पंचिंग में रिस्क मैनेजमेंट जितना अगर आप अपने ऊपर ले रहे हो, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, अपने आप रिस्क ले रहे हो तो आप ज़्यादा पैसा ले सकते हो। कस्टमर को रिस्क दे के कर रहे हो तो आप कम पैसा ले सकते हो। तो शुरुआत में जब आप काम करो तो पहले कस्टमर के ही रिस्क पे करो, ताकि आपको धीरे धीरे उनको बनते जाए। और अगर टूट भी गया तो कम्बो डाल के दे दो। जो महंगे डिस्प्ले है उन पे प्रैक्टिस मत किया करो, सस्ते वाले डिस्प्ले पे जैसे Y90, Y2, Y12, Y20 ये सब चीज़ों पे किया करो, तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। अब हम इस पर ग्लास लगाएंगे, इसको चारों तरफ से पहले प्रॉपर क्लीन करेंगे और कस्टमर को दे देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ग्लू जब तुरंत आप लगाते हैं तो उसी समय क्लीन कर देने से आपका ग्लू है बहुत आसानी से निकल जाता है। सूखने के बाद दिक्कत करता है, निकलने में टाइम वेस्ट होता है। तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा जो है फ़ोन चालू हो चुका है कंप्लीटली, और हमने कंप्लीट फिट कर दिया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो यहाँ पे क्लीन करके कस्टमर को हम दे देंगे। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।